अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 41। फ्रेंड्स, वीज़ों का जो मसला है वो आहिस्ता-आहिस्ता हल हो रहा है, यानी वीज़े निकलना स्टार्ट हो गए हैं 1 दिसंबर से ही। और कल से जो 5th ऑफ दिसंबर है, जैसे कि मैंने कहा था, आहिस्ता-आहिस्ता और वीज़े यानी कि लगना स्टार्ट हो जाएँगे। और ये मसला जो सिस्टम की खराबी की वजह से था, कुछ अब अपडेट करने के सिस्टम था, तो वो सब कुछ हो गया है। अब वीज़े 1 दिसंबर से ही निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब जाते हैं, 3 कंपनियाँ हैं, 1 अबू धाबी में है और 2 दुबई में है, और तीनों में वॉक-इन इंटरव्यूज़ चल रही हैं। और इसमें जो फर्स्ट कंपनी है दियार है, और दूसरी जो कंपनी है यानी कि एक फार्मासिस्ट लाइफ केयर फार्मेसी है, और इसके बाद जो है एस्टर के नाम से फार्मेसीज़ है, बहुत बड़ा ब्रांच है यूएई में, उसमें भी लोगों की हायरिंग हो रही है। तो फर्स्ट बात करते हैं दियार कंपनी की, जिसमें जो फैसिलिटी मैनेजमेंट टाइप कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इसमें मेल और फीमेल जो है क्लीनर्स की ज़रूरत है, और इसके वॉक-इन इंटरव्यू चलेंगे 5th ऑफ दिसंबर से लेकर 8 ऑफ दिसंबर तक। फिर इसके बाद आता है लाइफ केयर फार्मेसी है। इसमें भी जो है फार्मासिस्ट चाहिए और सेल्स मैनेजर चाहिए, सेल्स प्रमोटर चाहिए, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट चाहिए, जो कि मैं आगे जाकर आप लोगों के साथ पूरी डिटेल के साथ पेश कर दूँगा। लास्ट में जो एस्टर है, इसमें 9 दिसंबर को वॉक-इन इंटरव्यू चल रही है। इसमें फार्मासिस्ट भी चाहिए, और इसमें जो है जो सेल्स मैनेजर होते हैं या स्टोर मैनेजर जो होते हैं, वो भी इनको चाहिए। तो ये सब कुछ बताने से पहले, यानी कि स्क्रीन पर जाने से पहले, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, या आपका कोई जानने वाला है, यूएई आ रहा है जॉब सर्च करने के हवाले से, या आगे जाकर या आ चुका है और वो जॉब सर्च कर रहा है, तो मैं इस तरह डेली बेसिस पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आप उसको हमारे चैनल 41 की तरफ गाइड कर सकते हैं। अगर आप उसको दिखा देंगे, शेयर या उसके साथ हमारा चैनल शेयर कर देंगे, तो मे बी उसको जॉब मिल जाएगी, तो क्या ही बात है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि कंपनियों की क्या डिमांड है और किस तारीख को है और क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात करते हैं दियार कंपनी की। वी आर अर्जेंटली हायरिंग मेल एंड फीमेल क्लीनर्स हैं, और इनके पास जो स्टैंडर्ड होना चाहिए 10th या 5th 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास, और विद ए लेटेस्ट एंड विद एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फैसिलिटीज़ में। आपका 1 साल का तजर्बा होना चाहिए फैसिलिटी मैनेजमेंट में। वॉक इन इंटरव्यूज जो है 5th ऑफ दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वॉक इन इंटरव्यूज है, और लोकेशन जो है 51 टावर बिजनेस बे ऑपोजिट एडनॉक फ्यूल स्टेशन के पास है। आप अपनी सीवीज भी इन पर इनके ईमेल पर भेज सकते हैं, यहाँ पर dfmhr@dr.ae। इसमें बाद में भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, मे भी आपको कॉल किया जाए आपकी सीवी अगर इनके पास पहुंचती है। अब आ जाते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, जिसमें वॉक इन इंटरव्यूज चल रही हैं। दूसरी जो कंपनी है, ये लाइफ केयर फार्मेसीज टाइप है, और इसमें जो वॉक इन इंटरव्यूज चल रही हैं, फार्मासिस्ट विद डीएचओ फार्मासिस्ट चाहिए इनको, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्मा डी विद डीओएच लाइसेंस। याद रखिएगा, जो लोग यहाँ पर फार्मासिस्ट में काम करते हैं, इनके पास डीओएच का लाइसेंस लाजिम होना है, जो कि आपने पास करना है, और एवोल्यूशन लेटर भी चाहिए। सेल्स प्रमोटर इनको चाहिए। कैंडिडेट विथ मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन स्केयर केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए। 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए। न्यूट्रिशन कंसल्टेंट्स चाहिए इनको, एक नहीं ज़्यादा मकदार में चाहिए। कैंडिडेट विथ मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट सेल्स में आपका होना चाहिए 2 साल का तजर्बा। वह इंटरव्यूज़ जो है 6 ऑफ दिसंबर को हैं, वेनसडे, और सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेंगे। लाइव फार्मेसी, शॉप नंबर 1, बिनियास टावर, इलेक्ट्रा स्ट्रीट, हल्दिया एरिया, अबू धाबी। यहाँ पर आप जो है अपना कर सकते हैं, नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, और मैं भी कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन दे दूँ। और यहाँ पर स्कैन द QRS टू सबमिट योर एप्लीकेशन भी, आप यहाँ पर से अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी फार्मेसी की तरफ। ये एस्टर फार्मेसी है, इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू चल रही हैं। फार्मासिस्ट एंड स्टोर मैनेजर्स चाहिए इनको, ज़्यादा मकदार में चाहिए। एस्टर फार्मेसी इनवाइट्स DHA लाइसेंस फार्मासिस्ट एंड स्टोर मैनेजर्स फॉर वॉक इन इंटरव्यू। DHA लाइसेंस आपके पास होना लाजिम है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, फार्मासिस्ट स्टोर मैनेजर होल्डिंग DHA एलिजिबिलिटी और लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। विथ यू एक्सपीरियंस प्रेफर्ड किया जाएगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू जो है सैटरडे 9 ऑफ दिसंबर को है, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेंगी। लोकेशन जो है एस्टर ऑफिस 3 फ्लोर ए ब्लॉक, अल हुदैबा अवार्ड्स बिल्डिंग, जुमेरा रोड, दुबई में है। डॉक्यूमेंट्स टू कैरी अपडेट्स रिज्यूमे अपने साथ लेकर आएँ। काइंडली बी अवेयर दैट दिस वॉक इन इंटरव्यू इज अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूसिव ओपन टू कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो यानी कि किसी को भी मौका मिलेगा, अगर क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आपको भी पूरा पूरा चांस मिलेगा। इंडिविजुअल्स हु हैव अप्लाइड फॉर डिफरेंट पोजीशन और हैव रिसेंटली undergone an interview with us will not meet the requirements to participate in walk-in session। जिन्होंने ऑलरेडी इसमें शिरकत की है पहले 1-2 दफ़ा,
तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाएँ। तो ये सारी डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। लोकेशन मैं आपको दे दूँगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक वॉक इन इंटरव्यूज़ है और 9th दिसंबर को है, तो अच्छा खासा टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया, सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। अब आपके तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में फिर भी पूछ सकते हैं। लोकेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाकर आपको लोकेशन पर जाना है और क्लिक करना है और आपके सामने लोकेशन पेश हो जाएगी। बाकी इंटरव्यूज़ जो हैं या आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। मेरा इन कंपनियों से कोई ताल्लुक नहीं है, मे बी आप लोगों के ज़हन में होगा कि यार मे बी इसका कोई हाथ है। इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई और दोस्तों, आपके पर डिपेंड है अब क्या आपकी किस्मत है। मैं लोगों के साथ जॉब के बारे में शेयर करता हूँ, उनको जॉब नहीं दिलवाता। दिलवाने वाले और जॉब लगवाने वाले में बताने के वाले के बारे में यानी कि फ़र्क होता है, जो जॉब में लगवाता है और जो जॉब के बारे में बताता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो इस तरह मैंने कहा कि सारी डिटेल आप लोगों के साथ पेश कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।